हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ा। कल हमने जो टॉपिक किया था वो था आर, एल और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। फिर हमने किया कि साइन और कोस की वैल्यू किस तरह से डिफरेंट एंगल पे वेरी करती है। तो आज हम फर्दर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम इस क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन क्वाड्रेंट्स का बहुत यूज़ है। ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आज हम पढ़ेंगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरा जो सर्कल है पूरा ये टोटल बनेगा 360 का। तो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दिस इज 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री टू 270 डिग्री, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 डिग्री टू 360 डिग्री। Okay, likewise you can say this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and again this is 2 pi। अब जो इसके बाद में जो एंगल आएंगे, जो कल हमने टॉपिक किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोबारा वो इन्हीं क्वाड्रेंट में ही आगे लाई करेंगे। अगर कोई नेक्स्ट एंगल आता है तो 360 से 450 तक वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। फिर 450 से 540 तक सेकंड में, 540 टू 630 तक थर्ड में, एंड देन 720। तो इस तरह से कोई भी जो एंगल है वो इन्हीं चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर ही रहेगा। अब हमने जो 10th क्लास तक टॉपिक किया था, 10th क्लास तक हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो थी हमारे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, जिसमें हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकाली थी। ये जो आज का जो टॉपिक है ये हमारी हेल्प करेगा अगर कोई भी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर अपने को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम ये सीखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में अलग अलग किस तरह से इन क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मैं आंसर भी दूंगा किस तरह से ये पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, नेगेटिव। अब ये किस तरह से है हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। कल हमने एक सर्कल किया था, यूनिट सर्कल, जिसमें हमने यहाँ एक पॉइंट लिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे ए बी, ये लेंथ है ए, ये है बी, और ये यूनिट सर्कल है 1। अगर मैं इनके हिसाब से अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकालूं तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स ये हमारे पास एंगल हो गया, साइन एक्स इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज b by 1, b पॉजिटिव। ओके, कोस एक्स दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज अगेन पॉजिटिव, ये आ गया। टेंजेंट एक्स क्या होगा,
परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज बी, ए इज बी बाय ए। ये देखो ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसीलिए इसकी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 1 बाय साइन एक्स। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव आएगा, और कोट एक्स भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी क्वाड्रेंट्स का आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी जो एंगल आ गया हमारे पास, ये इस तरफ, ठीक, इसके लिए ये जो पॉजिटिव ए था इस तरफ आगे ये क्या बन गया, ये नेगेटिव ए माइनस, ओके, और ये बी तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज हमने ये यूनिट सर्कल लिया हुआ है तो 1 है। अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन की। साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, क्योंकि बी भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, तो साइन एक्स पॉजिटिव। कोस एक्स, कोस एक्स क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, तो इट मीन्स कोस एक्स इज नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। फिर हम बात करते हैं टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज बी बाय माइनस ए, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, दैट इज अगेन नेगेटिव। अगर हम बात करें कोसिकेंट एक्स की, कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है, तो दिस इज अगेन पॉजिटिव। सीकेंट एक्स कोस का उल्टा होगा तो दिस इज अगेन नेगेटिव, एंड कोट एक्स हमारे पास टेंजेंट एक्स का उल्टा होगा तो दिस इज अगेन नेगेटिव। तो इट मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली sine and cosecant are positive, rest of the trigonometric ratios are negative. Let's take third quadrant. ये हमारे पास यहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ you can see that in third quadrant the coordinates will be minus a minus b, because this quadrant, this point lies in third quadrant, it means the x coordinate will be negative and y coordinate will also be negative, because it's in the downward direction and it's in the left direction, so minus a and minus b. Now if you will find the value of sin x, that is perpendicular by hypotenuse, negative by positive, that is negative. Cos x, base by hypotenuse, that is positive by negative, negative. But if you will find out the value of tangent x, that is perpendicular by base, negative by negative is positive. So tangent x in the third quadrant is positive. Same cot x, cot x tangent का उल्टा होता है तो इसीलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। बट अगर हम बात करें कोसिकेंट x की, वो साइन x का उल्टा है तो नेगेटिव, and secant x is also negative. नेगेटिव कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमारे पास सपोज करो पूछा जाता है कि कोस 225 डिग्री की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, कोस 225 डिग्री की, तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि ये जो 225 डिग्री है, सबसे पहले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकेंड एंड 180 to 270 थर्ड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी, तो इट मीन्स कोस 225 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर हम यही टेंजेंट 225 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी।
इन क्वाड्रेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसमें पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को जब आप देखोगे, आप इसको खुद करना अपने आप, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आ गया इस जगह, यहाँ पर ए पॉजिटिव बट बी इज नेगेटिव, ओके, बिकॉज इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए माइनस बी। तो नाउ इफ यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos and secant, cos will be positive and secant x will be positive, but sin x negative, cosecant x will also negative, and tangent x नेगेटिव होगा, और cot x भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो चार क्वाड्रेंट हैं, इनमें कौन से एंगल की वैल्यू, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो इसको दोबारा मेरे से कंसर्न कर सकता है। दोबारा देख लेते हैं हम। ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होते हैं, ये सारी। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट ये पॉजिटिव। अब इसको याद रखने का जो मेथड है, जो एक रूल बताया जाता है, जो मेथड है, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भी ये देखने के लिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये चार लेटर्स, चार वर्ड हैं हमारे पास, और ये चारों वर्ड अपने आप में इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आफ्टर, आफ्टर का ए अगर हम ले लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आफ्टर का अगर हम ए ले लेंगे तो ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। सेकंड लेटर है, सेकंड वर्ड है स्कूल, इसका एस से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट, साइन का उल्टा पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव। देन टू, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट का उल्टा कोट पॉजिटिव। एंड फोर्थ इज कॉलेज, कॉलेज का अगर हम सी लें तो यहाँ से आएगा कोस एंड उसका उल्टा सिकेंट, ये पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इनके अंदर। इस तरीके से आप कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसके बारे में आप जान सकते हैं। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिन क्वेश्चंस को आपने 10th क्लास में किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ sin x is 3/5, x lies in second quadrant, then find the value of other trigonometric ratios। sin x क्या है, 3/5। इस सम को अगर आप देखें तो आपने 10th क्लास में इस सम को किया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, sin x क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम परपेंडिकुलर लेट कर लेते थे, हाइपोटेन्यूज आ जाता था, वहाँ से बेस आ जाता था। फिर ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस मेथड से हम साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट इन सब की वैल्यू निकाल लेते थे। वहाँ पर सभी की वैल्यू पॉजिटिव आती थी। पॉजिटिव इन द सेंस क्योंकि हमने हमारे सिलेबस में जो 10th क्लास तक था वो था 0 से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज़।
0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू। लेकिन अब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल लाई कर सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं अदर देन कोसिकेंट, सबकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो वो नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइन आ गया तो साइन से हमने ये फॉर्मूले किए थे 10th क्लास में, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके ही हम काम करेंगे। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज 1, सेकेंड स्क्वेयर एक्स इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स इज 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स, टेंजेंट एक्स इज sin x by cos x, cot x is cos x by sin x, cosecant x is 1 by sin x, secant x is 1 by cos x and cot x is 1 by tangent x again। तो ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किए थे जिसके बेस पर आपने काफ़ी आइडेंटिटीज भी सॉल्व की थी, उन्हीं के बेस के ऊपर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये अब साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है? 1 के। तो कोस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज 1 माइनस 3/5 स्क्वेयर दैट इज 9/25, 25 माइनस 9 16/25 कोस स्क्वेयर एक्स। देन कोस एक्स इज स्क्वेयर इधर आके स्क्वेयर रूट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस 4/5, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वेयर रूट करते हैं तो वो प्लस भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। तो अब हमने वैल्यू प्लस लेनी है या नेगेटिव लेनी है वो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। अगर उस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू। अब एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो आर आंसर विल बी कोस एक्स इज इक्वल्स टू -4/5। Okay, now tangent x that will be sin x by cos x. Sin x is 3/5, cos x is -4/5. This will be -3/4. Similarly, you can find the value cosecant x, that is 1 by sin x, that will be 5/3. Secant x will be -5/4 and cot x will be -4/3. So in this way you can find the value of other trigonometric ratios as well. For example, if it is given to us that tangent x is -5/12 and x lies in fourth quadrant, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम अब टेंजेंट एक्स की हेल्प से आप किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो? टेंजेंट एक्स की हेल्प से अगर हम इन 3 फॉर्मूलों को देखें तो टेंजेंट एक्स की हेल्प से हम वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स विल बी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, टेंजेंट की वैल्यू -5/12, माइनस का स्क्वेयर भी प्लस होगा 25/144, दिस विल बी 144 plus 25, 169/144. Secant x will be plus minus 13/12. अब secant x की वैल्यू प्लस माइनस 13/12। अब x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में secant क्या होता है? पॉजिटिव। तो इट मीन्स हम secant x की कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव। तो secant x will be 13/12. Now, with the help of secant, we can find the value of cos x, which is the reciprocal of secant, that will be 12/13. So, with the help of cos, you can find the value of sin x using the formula 1 minus cos square x. From sin, you can find the value of cosecant x, that is 1 by sin x. And from tangent, which is given to us, you can find the value of cot x, which will be -12/5.
So accept secant and cos x, all other trigonometric ratios value will be negative because x lies in the fourth quadrant. तो आपने इससे रिलेटेड जो है वर्क वो करना है, और कोई अगर डाउट्स हो तो वो आपने मेरे से डिस्कस करने हैं. थैंक यू.